हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर का आज का जो हम लोग का पार्ट होने वाला है वो है पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 7 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं और अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा क्वेश्चंस का सीरीज को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाला है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का आज का पार्ट है पार्ट 8। तो पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, और इसमें हम लोग को दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बुधवार, ऑप्शन बी है मंगलवार, ऑप्शन सी है शुक्रवार और ऑप्शन नंबर डी है रविवार। इस तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसको अगर कोई स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया था तो इससे अब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि आज मंगलवार है यानी प्रेजेंट का जो डे है उसको बताया गया है मंगलवार, तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और इसमें हम लोग को दिया गया है 4 ऑप्शन, जिसमें पहला है बुधवार, सेकंड है मंगलवार, फिर है थर्ड में शुक्रवार और लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है वो है रविवार यानी कि संडे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक तो हम लोग लॉन्ग पेन का यूज करके बना सकते हैं और दूसरा अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप इसको मुंह से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ कॉपी या फिर पेन का यूज किए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ही, लेकिन हम लोग जो बिल्कुल इसका जो बड़ा मेथड जाता है उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, दिमाग लगा के जो आंसर आएगा उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो प्रेजेंट डे बताया गया है वो क्या बताया गया है? मंगलवार। यानी ट्यूसडे। ठीक है, आज का जो दिन बताया गया है वो है ट्यूसडे। अब कहा गया है कि इस दिन से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये हम लोग को मालूम है कि हर 7 दिन बाद जो है वही दिन रिपीट होता है। जैसे अगर आज मंगलवार है तो नेक्स्ट मंगलवार कब आएगा? 7 दिन बाद। उसका और फिर मंगलवार कब आएगा? फिर उसके 7 दिन बाद। ये होता है, यानी हम लोग को मालूम है कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। 7 दिन के बाद वही दिन जो है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये 1 तारीख को पड़ा ट्यूसडे, मंगलवार पड़ा 1 तारीख को, तो नेक्स्ट जो मंगलवार है वो कब आएगा? 7 दिन बाद। यानी 1 से हम लोग और 7 दिन ले लेंगे तो 8 तारीख को दोबारा से आ जाएगा हम लोगों का ट्यूसडे। ठीक है, आएगा 8 के बाद कब आएगा? 8 के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 तारीख को आ जाएगा फिर से ट्यूसडे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 40 है। तो ये जो 40 दिन है इसमें मंगलवार कितना बार आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे कितना सप्ताह इसमें होगा? 7 × 5 35, यानी 40 दिन में 5 बार आएगा
मंगलवार। ठीक है, तो और 35 यहाँ पे 35 दिन तक अभी हम लोग कवर किए। 35 जो है यहाँ पे आ गया हम लोगों का ट्यूसडे। अभी हम लोग को 35 से अभी और 5 दिन हम लोग का बचा हुआ है, तभी 40 तक हम लोग जाएंगे। तो अगर यहाँ तक हम लोग आ गए 35, ठीक है, तो 35 के बाद आएगा 36। अगर 35 को था मंगलवार तो 36 को क्या हो जाएगा, बुधवार यानी वेडनेसडे। 37 को हो जाएगा थर्सडे यानी गुरुवार। 37 के बाद 38 में आ जाएगा सैटरडे यानी सॉरी यहाँ पे फ्राइडे होगा पहले। 38 में जो है वो फ्राइडे यानी शुक्रवार आएगा। 39 में सैटरडे और लास्ट जो 40वां दिन है वो हो जाएगा संडे यानी कि रविवार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद हो जाएगा रविवार। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, संडे। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट को स्टार मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, कहा गया है यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है सोमवार, सेकंड ऑप्शन है मंगलवार, थर्ड ऑप्शन है बुधवार और लास्ट जो ऑप्शन है वो है रविवार। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक साधारण वर्ष, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि जो वर्ष हम लोग को दिया गया है वो एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो साधारण वर्ष का प्रॉपर्टी, साधारण वर्ष मतलब क्या होता है कि वो जो वर्ष है वो 365 दिन का है। अगर यही चीज हम लोग को यहाँ पे कहा जाता है कि यदि एक लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष मतलब क्या, 366 डेज। अब यहाँ पे 365 और 366 होता कैसे है, तो जब 365 डेज होता है एक साल में यानी 365 दिन होता है, तब जो फरवरी होता है वो होता है 28 दिन का। ठीक है, और जब साल में 366 दिन होता है तो फरवरी क्या हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है, तभी एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही बस डिफरेंस है। ये होता है साधारण वर्ष, ये होता है लीप वर्ष। अब फरवरी 29 तारीख का कब होता है, हर 4 साल बाद फरवरी जो है वो 29 तारीख का होता है, वरना इस तरह में 28 दिन ही होता है फरवरी में। ठीक है, 28 तारीख तक ही हम लोग उसको गिनती करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष यानी 365 दिन मतलब फरवरी 28 दिन का है। ठीक है, यानी फरवरी में टोटल 28 दिन ही है। तो यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, यहाँ पे डेट क्या दिया गया है, 17 जनवरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17 जनवरी को क्या पड़ता है, सोमवार। ठीक है, सोमवार पड़ता है।
तो हम लोग से पूछा गया है उसी वर्ष का, यानी जहाँ 17 जनवरी जो दिया गया है उसी साल का 19 जून को कौन सा दिन होगा, 19 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले 17 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो 30 में से हम लोग 17 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 17 तारीख तक तो बीत गया है, जो बचा है उसी को ना हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, हम लोग को जून तक जाना है, जनवरी से जून तक ही जाना है, लेकिन जनवरी का 17 तारीख से जाना है, जनवरी के 1 तारीख से नहीं। 1 से 17 दिन बीत गया है। ठीक है, 17 के बाद हम लोग लेंगे, तो 17 के बाद यहाँ पे और कितना दिन बचेगा, करेंगे कि यहाँ पे 17 जनवरी से हम लोग को लेना है। ठीक है, 17 दिन अभी हम लोग का बीत चुका है। जनवरी क्या होता है, 31 मंथ का होता है। जनवरी फरवरी किस तरह से गिना जाता है ये तो आप लोगों को बताया ही जा चुका है। तो जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में से 17 तारीख तक बीत गया है, यानी 31 में से 17 को हम लोग हटा देंगे तो आ जाएगा 14, यानी और 14 दिन बाकी है। 14 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो बीत चुका है उसको हम लोग तो नहीं लेंगे, 17 जनवरी से पूछा गया है तो उतना घटा करके हम लोग लेंगे। अब आगे का मंथ हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जनवरी से जून तक जाना है। तो ये हो गया, जनवरी का 14 दिन बाकी था तो 14 लिख दिए। अब आता है फरवरी, तो फरवरी का हम लोग 28 लेंगे या 29, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 28। क्यों 28 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मेंशन कर दिया गया है जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष यानी 365 दिन, 365 दिन में फरवरी जो होता है वो 28 दिनों का होता है। तो यहाँ पे हो गया 28। अब फिर मार्च जो होता है वो 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का होता है। अब आता है जून, तो जून का हम लोग क्या लेंगे, 19 तारीख तक ही लेंगे, क्योंकि हम लोग को 19 तारीख का ही पूछा गया है। तो जून को हम लोग पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, 31 के बाद 30 नहीं लेंगे, सिर्फ 19 तक ही लेंगे जहां तक कि बोला गया है। तो यहाँ पे 19 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब इस लोग को जोड़ लेना है, तो 14 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 और प्लस 19 जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाथ में 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 153 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 153/7। अब बस हम लोग जैसे करते थे वैसे करेंगे, डिवाइड दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड दे देते हैं, तो हम लोग का 153 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3, एक बार में 7, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6। शेषफल क्या बचा 6, तो 6 किसका कोड होता है, रविवार का कोड होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या मेंशन कर दिया गया है कि 17 जनवरी को सोमवार था, तो सोमवार से प्लस हम लोग को करना है 6। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 6 आ गया किसका कोड, फ्राइडे का कोड होता है यानी शुक्रवार का कोड होता है, तो इस तरह से नहीं करना है कि 6 आ गया तो शुक्रवार कर दिए, वैसे नहीं करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें जिसमें जो आता है हम लोग का शेषफल, उसमें इस जो हम लोग को दिया गया है दिन सोमवार से प्लस कर देना है हम लोग को 6, तो आ क्या जाएगा सोमवार से और 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा रविवार। ठीक है, यानी अगर 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को रविवार पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो हो गया, इसको अब क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार था तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार था? कौन सा वार था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंगलवार, ऑप्शन बी है सोमवार, ऑप्शन सी है गुरुवार और ऑप्शन डी है शनिवार। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार था तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार था या फिर दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया 31 दिन वाले महीने, यानी यहाँ पे जो बात हो रहा है मंथ का, उसमें जो टोटल डेज था वो था 31 दिन। अब 31 दिन का जो भी होता है हम लोग का कैलेंडर में, उसको हम लोग ले सकते हैं, जैसे जनवरी को ले सकते हैं, मार्च को ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जरूरी नहीं है कि कोई एक हम लोग को ले सके, कुछ भी, सिर्फ इसका जो मंथ है वो कहा गया है 31 दिन का था, जिसमें जो पहला लास्ट जो डे था यानी 31वां दिन जो था वो था मंगलवार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 31 31 दिन था मंगलवार। आगे कहा गया है तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार था। अब इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग 2 तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, एक होता है कि ट्रिक से बनाना, दूसरा होता है अपना दिमाग लगा के बनाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार देख लेते हैं, जो आप लोग को इजी लगेगा आप लोग उस पे जाना। तो यहाँ पे क्या है कि 31 दिन, तो 16वें दिन का पूछा गया है। ठीक है, 16वें दिन, तो यहाँ यानी हम लोग को 31 दिन में से 16 दिन पीछे आना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उस दिन को निकाल पाएंगे। तो 31 में से माइनस कर देंगे 16 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे 31 में से 16 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 माइनस 16, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 15/7। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड दे देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा शेषफल। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि 31 दिन में से हम लोग को पीछे जाना पड़ा था, 16वां दिन जाने के लिए हम लोग को पीछे जाना पड़ा था। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मंगलवार में से 1 पीछे जाएंगे, मंगलवार में से 1 पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सोमवार, यानी 16वां दिन जो था वो सोमवार था। 1 पीछे क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का शेषफल 1 आया, 2 आता तो हम लोग को 2 पीछे जाना पड़ता, 3 आता तो 3 पीछे जाना पड़ता। और पीछे क्यों जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 31 दिन से घट के आए हैं 16 दिन में, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग सेकंड जो है अपना दिमाग लगा के जो यूज किया जाता है विदाउट किसी फॉर्मूला, किसी ट्रिक के। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले कहा गया है कि 31 दिन जो था वो मंगलवार था, तो 31 में से माइनस कर देंगे 7, तो वो भी तो हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि हर सप्ताह जो होता है हर दिन 7-7 दिन बाद रिपीट होता है। तो 31 तारीख को अगर मंगलवार था तो उससे माइनस कर देंगे 7, तो उस दिन भी तो मंगलवार था, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी 24 तारीख को भी मंगलवार था। अब इसमें से फिर 7 माइनस कर देंगे तो 17 तारीख को भी मंगलवार था। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 16 तारीख को कौन सा दिन था, तो अगर 17 को मंगलवार था तो 16 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 2 तरीके से बनाना सीख गए। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो आ गया सोमवार। ठीक है, इसको हर तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन जो इजी लग रहा है आप वो कीजिए। हम अगर एडवाइस लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
इसमें ना किसी फॉर्मूला का यूज पड़ता है, ना आप किसी का हेल्प लेंगे, ना कोई ट्रिक। बस दिमाग लगाना है कि 31 तारीख को अगर मंगलवार था तो पिछला अगर माइनस कर देंगे 7 तो उस दिन भी तो मंगलवार होगा, फिर माइनस कर देंगे 7 तो उस दिन मंगलवार। इस तरह से हम लोग 17 तारीख तक पहुंच गए। अगर 17 तारीख को मंगलवार था तो 1 तारीख उसमें से घटा देंगे, 16 तारीख जो कि हम लोग से पूछा गया है, तो 16 तारीख को होगा सोमवार। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सोमवार। तो इसी के साथ हम लोग हर तरह का क्वेश्चन बना लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका एक और पार्ट को लेकर जाएंगे, यानी इसका पार्ट 9 तक होगा। ठीक है, पार्ट 9 में अभी हम लोग का जो बचा हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज, फिर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कल इसका होगा लास्ट क्लास। ठीक है, कल अच्छे से पढ़ के आना है और हो सके तो जो बोर्ड में आप लोगों को बताया जा रहा है वो एक बार खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं बनेगा फिर हम लोग साथ में बनाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।